नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। विवेक हाल ही में अपने ससुराल आया था और घर में हलचल थी। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वह कुछ सामान लेने बाजार जा रही है और जल्दी लौटेगी। विवेक कमरे में आराम कर रहा था जब अंकिता उसकी साली वहां आ गई। उसने हल्की पीली साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर और गहरे ननों को और भी खूबसूरत बना रही थी। कमरे में हल्की सी खिड़की से आती धूप में अंकिता का चेहरा चमक रहा था। विवेक आधे सोते हुए भ्रम में था और सोच रहा था कि उसकी पत्नी ही वापस आई है। अचानक अंकिता को देखकर विवेक ने उसकी कलाई पकड़ ली और बिना आंखें खोली ही उसे अपनी ओर खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम आ गई। तुम्हारे बिना ये सन्नाटा बहुत खल रहा था। अंकिता चौंक गई और हल्का सा हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, जीजू आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसकी आवाज में भी एक नटखटपन था। विवेक ने उसे अपनी बाहों में कसक पकड़ लिया और उसकी पतली कमर पर हाथ रखते हुए उसकी ओर खींच लिया। उसकी साड़ी की नरमी और भीगी हुई खुशबू ने उसे और भी मदहोश कर दिया। विवेक ने धीरे धीरे उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे बाल इतने मुलायम हैं और ये आंखें इतनी खूबसूरत, जैसे हमेशा मुझे खींच लेती हैं। तभी उसने आंखें खोली और देखा कि वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि अंकिता थी। विवेक तुरंत चौंक गया और अपनी पकड़ ढीली कर दी। ओ अंकिता, माफ करना, मैं समझा था कि तुम। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। अंकिता ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शरारती भाव था। उसने कहा, कोई बात नहीं जीजू, ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। उसकी हंसी और वह शरारती मुस्कान देख विवेक थोड़ा झेप गया, लेकिन अंकिता की सादगी और मासूमियत ने उस पल को और भी खास बना दिया। दोनों की नजरें कुछ पलों के लिए टकराई और विवेक ने महसूस किया कि अंकिता की खूबसूरती और उसकी मासूम अदाएं वाकई दिल को छूने वाली थी। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ अंकिता कमरे से बाहर चली गई और विवेक के दिल में एक अजीब सी हलचल रह गई। वह सोचने लगा कि शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अनजाने में दिल को छू जाते हैं।